क्या आपको पता है कि केचप असल में फिश सॉस से बना था? हाँ, वही मछली वाला सॉस। आज हम एक ऐसी क्रेजी हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं जो आपको शॉक कर देगी। 18th सेंचुरी इंग्लैंड में लोग केचप को डेजर्ट में भी डालते थे, लेकिन वो केचप आज वाले टमाटो केचप नहीं था। तो फिर ये रेड सॉस कैसे बनी? चलिए केचप की फिशी स्टोरी समझते हैं। एटीन सेंचुरी में इंग्लैंड के लोग केचप के पीछे पागल थे। ये सॉस हर घर की बेसिक नीड का मेन इंग्रेडिएंट था और कई कुक बुक्स में केचप को स्ट्यू, वेजीज और डेजर्ट तक में डालने को बोला जाता था। अगर तुम्हें ये वियर्ड लग रहा है तो इसका रीज़न ये है कि वो केचप रेड सॉस नहीं था जो आज हम जानते हैं, क्योंकि आजकल केचप को हम अलग तरीके से यूज़ करते हैं। असल में वो स्वीट सेवरी ब्राउन सॉस था जिसमें टमाटोज तक नहीं थे। तो फिर ये केचप आया कहाँ से और कैसे ये आज वाला फेमस सॉस बन गया? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमको केचप की कज़न फिश सॉस की कहानी समझनी पड़ेगी। BC से ही चाइनीज फिशरमैन छोटी मछलियों को पकड़कर उन्हें सॉल्ट लगाकर स्टोर कर देते थे, क्योंकि सारी मछलियों को एक साथ खाना मुश्किल था और हर एक को अलग प्रिजर्व करना टाइम कंज्यूमिंग था। कुछ महीनों के फर्मेंटेशन के बाद मछलियों का प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर एक फ्लेवरफुल साल्टी लिक्विड बन जाता था, जिसको स्ट्रेन करके फिश सॉस के रूप में यूज किया जाता था। चाइनीज ही नहीं, ग्रीक्स और रोमन्स ने भी फिश सॉस को अपने खाने का मेन इंग्रेडिएंट बनाया। उन्होंने इसे गारम का नाम दिया। रोमन सोल्जर इसे अपने साथ वार फ्रंट पर ले जाते थे। उन्होंने मेडिटेरेनियन में कई फिश सॉस फैक्ट्रीज भी बनाई, जो हर साल हजारों गैलन्स गारम प्रोड्यूस करती थी। पर जब रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ तो फिश सॉस का बिजनेस भी खत्म हो गया। 1000 साल तक यूरोपियंस ने फिश सॉस को भुला दिया था। लेकिन 1600 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी साउथ ईस्ट एशिया पहुंची और वहां से लोकल फिश सॉस कैसिया या कोइचप को यूरोप ले आई। ब्रिटिश पोर्ट्स पे इसे केचप नाम से पुकारा जाने लगा और फिर यूरोप में फिश सॉस का नया नाम केचप शुरू हुआ। 1700s तक यूरोपियन शिप्स केचप को वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सप्लाई करते रहे, लेकिन जब उन्हें एशिया से निकाल दिया गया तो ब्रिटिश लोगों ने खुद से केचप बनाना शुरू कर दिया। ऑयस्टर, ऑनकोवीज, मशरूम, वॉलनट्स को मिक्स करके ब्राउन सॉस बनाया जाने लगा और उसे भी केचप कहा जाता था। इसी तरह इंग्लैंड के फेमस सॉस जैसे वोरेस्टशायर, A1, HP सॉस पैदा हुए। लेकिन अमेरिका में एक शेफ ने केचप को नया रंग दिया। यूरोप में टमाटोज को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन अमेरिका में लोग इसे हर डिश में डालने लगे थे। 1812 में फिलाडेल्फिया के डॉक्टर जेम्स मीस ने पहला टमाटो बेस्ड केचप इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक पतला जूसी मिक्सचर था जिसे टमाटो पल्प, स्पाइसेस, रॉ शैलॉट और ब्रांडी का यूज करके बनाया गया था। यह फिश सॉस से बिल्कुल अलग था। टमाटोज में ग्लूटामेट होते हैं जो उमामी फ्लेवर देता है, जिसकी वजह से इस सॉस का टेस्ट बिल्कुल फिश सॉस जैसा लगा।
डॉक्टर मीस की टाइमिंग परफेक्ट थी क्योंकि 1800 में बॉटल्ड फूड का ट्रेंड चल रहा था। टोमेटो केचप को भी बॉटल्ड बिजनेस ने अडॉप्ट कर लिया। 1870s तक केचप में शैलआउट और ब्रांडी की जगह शुगर, साल्ट और सोडियम बेंजोएट डाला जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब हेनरी जे हाइंज ने हेल्दियर इंग्रेडिएंट्स यूज करके नया फार्मूला बनाया। उन्होंने सोडियम बेंजोएट को हटाकर ज़्यादा टमाटो और विनेगर डाला, जिससे केचप थिक और गूपी हो गया और फिर वो इंस्टेंट हिट हो गया। ट्वेंटियथ सेंचुरी में ये रेड सॉस पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया और अमेरिकन फूड के साथ परफेक्ट मैच बना। आज 90% अमेरिकन्स के किचन में केचप मिलता है। तो ये थी केचप की अनबिलीवेबल जर्नी फिश सॉस से बर्गर तक। आपको इस स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।